हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। लास्ट डे अप्लाई करने का, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए गाइस, क्योंकि आज लास्ट डे तो क्या अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 12 मार्च को ओपन हुआ था और 14 मार्च को क्लोज किया जा रहा है, मतलब आज के दिन क्लोज हो रही है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी जो 601.55 करोड़ का ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और ये कॉम्बिनेशन है जिसमें 85 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है 250 करोड़ अमाउंट का, ऑफर फॉर सेल 351.55 करोड़ अमाउंट का 1.19 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 15 मार्च का, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड हो रहा है। 19 मार्च का डेट रखा गया। 280 टू 295 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 50 शेयर्स की लॉट साइज। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक रिजर्वेशन दिया गया, एम्प्लॉय डिस्काउंट 28 रुपीज पर इशू प्राइस का जो है एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। इसके लीड मैनेजर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, सेंट्रम कैपिटल इसकी लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है प्री इशू 65.79% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स 180.17 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर हम देखेंगे तो क्यूआईबी में कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है। क्यूआईबी में अगर देखा जाए कोई सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन एचएनआई में अगर देखा जाए तो 0.21 टाइम का सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। रिटेल में 0.8 टाइम का अंडर सब्सक्रिप्शन है, भी कोई सब्सक्राइब उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। सिर्फ एक एम्प्लॉय है जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन 6.63 टाइम का सब्सक्राइब है, एक एम्प्लॉय में ही बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है, लेकिन क्यूआईबी में सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। लेकिन एचएनआई रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है, टोटल 0.46 टाइम्स का, मतलब कि हाफ टाइम भी सब्सक्राइब नहीं किया गया यहाँ पे। 2 दिन में कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और आज आखिरी दिन है। और अगर जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी अपडेट नहीं किया गया यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे जीएमपी देख सकते हैं अपडेट नहीं किया गया। जीएमपी अपडेट था लेकिन उसका जीएमपी में वापस से जो है जीरो पे आ गया। यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम जीएमपी 27 रुपीज़ था, लेकिन जब ओपन हुआ तो 5 रुपीज़ पे जीएमपी आया और कल के दिन कंपनी का जीएमपी जो है 0 रुपये पे आ गया। और यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी का जीएमपी अपडेट नहीं किया गया। अब अगर हम बात करें इसके बिजनेस का, देखिए कंपनी जो है 1983 में इनकॉर्पोरेशन किया था, जो कि इंडिया में ऑटोमोबाइल डीलरशिप का बिजनेस कर रही है। और ये कंपनी कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लाइफ साइकिल ऑफ व्हीकल ओनरशिप के थ्रू, और जिसमें इंक्लूड है नए और प्री ओन्ड व्हीकल्स का सर्विसिंग का जो है सेल करना, और सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइविंग स्कूल्स, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल्स वगैरह करती है। तीन बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी डिवाइड किया इसके बिजनेस को, जिसमें फर्स्ट है पैसेंजर व्हीकल जो कि इंक्लूड है लग्जरी व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल। ये 3 तरह की सेगमेंट में कंपनी बिजनेस डिवाइड किया है। करेंटली कंपनी जैसे वास्ट नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, जो कि अराउंड 59 शोरूम्स है, 126 सेल्स आउटलेट्स और बुकिंग ऑफिसेस है, 31 प्री ओन्ड व्हीकल शोरूम्स एंड आउटलेट्स है, 134 ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स है, 40 रिटेल आउटलेट्स है, 24 वेयर हाउसेस है। लगभग ये केरला के 40 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है, कर्नाटक के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को, तमिलनाडु के 12 डिस्ट्रिक्ट्स को और महाराष्ट्र के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है। मेनली कंपनी का 4 स्टेट में बिजनेस है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। और शोरूम्स में ऐड किया गया कि सेल्स आउटलेट्स और बुकिंग ऑफिसेज भी जो है सो कंपनी का है, जिससे के कारण सेल्स को फैसिलिटेट कर रहा है। जबकि रिटेल आउटलेट्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग 7,91,360 व्हीकल्स को सर्विस कर चुका है, जिसमें से 55212 लग्जरी व्हीकल्स थे और 1,63,613 कॉमर्शियल व्हीकल्स, 1918 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 857 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स व्हीकल्स थे। और जो कि 130 ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के थ्रू जो है सो और डीलरशिप्स के थ्रू जो है सो मतलब की सर्विस दे चुकी है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी का यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना 2132.4 करोड़ का था, लेकिन 23 में 64 करोड़ का। और यहाँ पे देख सकते हैं डबल इंक्रीज किया, मतलब 100% इंक्रीज किया है। कंपनी का यहाँ पे 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 10,275 एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है। फिनेंशियल 21 में 2,919 करोड़ का रेवेन्यू है, 32.4 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 3,484 करोड़ का रेवेन्यू, 33.6 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 48,192.6 करोड़ का रेवेन्यू, 64 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 2,848 करोड़ का रेवेन्यू, 40 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बस एक बॉटम लाइन में 22 में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई थी, लेकिन 23 में वापस से ग्रोथ किया। और 22 में ग्रोथ नहीं होने का रीजन है पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन लगा था, इसके कारण कंपनी का बिजनेस बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, इसके कारण कंपनी का बिजनेस को प्रॉफिट को इम्पैक्ट किया है। और यहाँ पे मतलब कि अगर हम देखेंगे कंपनी जो है
कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो इकोनॉमिक सेंसिटिविटी के कारण एक्सपोज हो सकता है, जिसके कारण व्हीकल डिमांड्स में फ्लक्चुएशन आ सकती है, इसके कारण इकोनॉमिक सेंसिटिविटी एक्सपोज हो सकता है। सिग्निफिकेंट OEM इन्फ्लुएंस और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया जा सकता है, इनके ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पीड किया जा सकता है इसके कारण। और रिस्क एसोसिएटेड नॉन रिन्यूअल, और अगर डीलरशिप एग्रीमेंट में जो है कोई मॉडिफिकेशन या एडवर्स होती है गाइस, तो इसके कारण कंपनी को जो चैलेंजेस फेस कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑपरेशन है कुछ ही स्टेट्स पर, जो मैंने बताया 4 स्टेट्स पर, जो कि रीजनल डेवलपमेंट्स के कारण एक वल्नरेबल क्रिएट कर सकती है। और डिपेंडेंस है रेवेन्यू पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है स्पेसिफिक OEM से, जो कि मार्केट फ्लक्चुएशन को एक्सपोज कर सकती है। और की OEMs के लिए जो डिमांड है उसमें वोलेटिलिटी के कारण कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, जो 22 में आप देखने को मिल चुका है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इस पर कुछ लोन्स है कंपनी और उसके सब्सिडरी पर, सब्सिडरीज का नाम है VMPL, PAWL, PMMIL, KGPL, KCPL, PMPL जैसी सब्सिडरीज पर लोन्स है, जिसके लिए पेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। ओवरऑल कंपनी जो 4 स्टेट्स ऑफ प्रेजेंस है, 400 से भी ज़्यादा इसके टच पॉइंट्स है, जिसके कारण ये इस सेगमेंट में एक लीडरशिप बना रखा है। और एक फ्रंट रनिंग इंडियन प्लेयर है मारुति, जिसके साथ एक पार्टनरशिप भी किया है कंपनी। अपने प्रोडक्ट्स को लगातार कंटिन्यू शिफ्ट करती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण बॉटम लाइन से इंप्रूव हुआ है, जो कि 24 में आप देख सकते हैं, 23-24 में आप देख सकते हैं बॉटम लाइन इंप्रूव किया इसके कारण से। और इसलिए गाइस 24 के एनुअलाइज्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने की सोचते हैं तो मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि लिस्टिंग कोई खास नहीं मिल रहा है, या तो ये निगेटिव में लिस्टिंग हो सकती है। अगर इसी तरह की सब्सक्रिप्शन रही गाइस तो कंपनी चांसेस निगेटिव में लिस्टिंग किया जा सकता है। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।